हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल मिशन आरएस डिजिटल क्लासेस पर। तो कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं कि सारे अच्छे होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज वाली क्लास 1 घंटा लेट हुई है क्योंकि थोड़ा टेक्निकल इशू होने के कारण। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और इससे पहले एक मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान को लेकर आएगा कि खोल दे पंख, क्या खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, ज़मीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। और वो माँ बाप का हर सपना पूरा करना है दोस्तों। और आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहे, क्या आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहें, हम जब भी उठेंगे तूफान बनकर उठेंगे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अति महत्वपूर्ण क्लास की। आज के प्रश्नों को दोस्तों आप पूरी शिद्दत के साथ पढ़ना दोस्तों, आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी दो धाराएं निर्वाचन की अयोग्यता से संबंधित है? याद करो दोस्तों, निर्वाचन की अयोग्यता से संबंधित धाराएं कौन कौन सी है? धारा 21-22 है, या दोस्तों धारा 28-29 है, या दोस्तों धारा 30 और 31 है, या धारा 54 व 56 है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। निर्वाचन की अयोग्यता से संबंधित दोस्तों धारा 28 और 29 है। याद करो दोस्तों, भ्रष्ट आचरण से संबंधित धारा कौन सी है? 29 है। ठीक है, इसी प्रकार है जो कि निर्वाचन की अयोग्यता से संबंधित 28 और 29 दो धाराएं आ जाती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। कोई व्यक्ति दोस्तों नगर पालिका का सदस्य और दोस्तों पंचायती राज संस्था की सदस्यता एक साथ दोस्तों धारण करता है तो इस पर विशेष प्रतिबंध है दोस्तों। इसका मेंशन किस धारा में दिया गया है? याद करो दोस्तों, किस धारा में दिया गया है? धारा 41 में, या दोस्तों धारा 55 में, या धारा 42 में, या धारा 56 में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। धारा 42 में इसका विशेष प्रबंधन है, विशेष प्रतिबंध है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न ये रहा, नगर परिषद में कौन अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा? एकदम जहर सवाल है दोस्तों। नगर परिषद में कौन अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा? सभापति, या दोस्तों उपसभापति, या महापौर, या उप महापौर? तो सभापति है जो कि नगर परिषद में एक अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता और ठोस प्रबंधन का मुख्य कर्तव्य दोस्तों नगर पालिका की दोस्तों किस धारा में दिया गया है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, ठोस प्रबंधन का मुख्य कर्तव्य नगर पालिका की किस धारा में शामिल है? धारा 55 में, या दोस्तों धारा 45 में, या धारा 56 में, या धारा 75 में? तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम ठीक आंसर हो जाएगा दोस्तों। धारा 45 में लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता और ठोस प्रबंधन का मुख्य कर्तव्य दिया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आइए दोस्तों, नगर पालिका को कार्यभार सौंपने का दायित्व किस धारा में दिया गया है? याद करो दोस्तों, किस धारा में दिया गया है? धारा 40 में, या दोस्तों धारा 50 में, या धारा 60 में, या धारा 70 में? तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। धारा 50 में नगर पालिका को कार्यभार सौंपने का दायित्व दिया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, नगर पालिका का अध्यक्ष दोस्तों कोई बैठक नहीं बुलाता है। ठीक है, तो मुख्य कार्यपालिका दोस्तों कितने दिन में बैठक करवा सकती है? याद करो दोस्तों, कितने दिनों में करवा सकती है? 10 दिनों में, या दोस्तों 15 दिन के अंदर, या 25 दिन के अंदर, या 45 दिन के अंदर? तो ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये भी छापिएगा दोस्तों कि नगर पालिका के अध्यक्ष का ये कर्तव्य बनता है कि वह 7 दिन में एक बैठक बुलवाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न ये रहा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नगर पालिका में नागरिक समस्याओं को सुझाव देने का प्रावधान किस धारा में है? याद करो दोस्तों, किस धारा में है? धारा 51 में, या दोस्तों धारा 52 में, या दोस्तों धारा 53 में, या धारा 55 में? तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नगर पालिका में नागरिक समस्याओं को सुझाव देने का प्रावधान धारा 52 में है। ठीक है,
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न ये रहा, नगर पालिका के सदस्य और समिति की संख्या कितनी होती है? याद करो दोस्तों, कितनी होती है? 10 होती है, या दोस्तों 20 होती है, या 30 होती है, या 50 होती है? याद करो दोस्तों, नगर पालिका के सदस्य और समिति की दोनों की संख्या 10 होती है। और आपको कमेंट बॉक्स में छाप कर बताना है दोस्तों कि नगर पालिका की जो समितियां होती है 10, उन समितियों के नाम दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में छाप कर बताना है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, फटाफट रिवीजन कर लेते हैं कल वाला। नगर पालिका में अवस्थित प्रमुख गैर सरकारी संगठनों के कितने प्रतिनिधि होंगे? याद करो दोस्तों, कितने प्रतिनिधि होंगे? तो 6 प्रतिनिधि होंगे। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, लघुत्तर नगरीय क्षेत्र में कौन कार्यरत होगा? याद करो दोस्तों, लघुत्तर नगरीय क्षेत्र में कौन कार्यरत होगा? नगर परिषद। कौन होगा? नगर परिषद होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम ठीक आंसर हो जाएगा। और ये भी छाप के रखना दोस्तों, नगर पालिका बोर्ड संक्रमणशील क्षेत्रों में कार्यरत होती है और नगर निगम दोस्तों वर्ध नगरीय क्षेत्र में कार्यरत होती है। इसे भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, जल प्रणाली की शक्ति नगर पालिका की किस धारा में दी गई है? याद करो दोस्तों, किस धारा में दी गई है? धारा 216 में। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम ठीक आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगर कोई गांव दोस्तों नगर पालिका घोषित कर दिया जाए दोस्तों, तो कौन सा अधिनियम लागू नहीं होगा? कौन सा अधिनियम लागू नहीं होगा दोस्तों? 1994 का अधिनियम। याद करो दोस्तों, नगर पालिका पंचायती राज से संबंधित है दोस्तों, ये नगर पालिका में लागू नहीं होगा अगर दोस्तों नगर पालिका गांव घोषित कर दिया गया है तो, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, नगर पालिका में निर्वाचन के आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 50% रिजर्वेशन महिलाओं को दिया जाता है, इसे भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। यानी अगर 2 सीट है दोस्तों, तो उसमें 1 सीट महिला की होगी और 1 पुरुष की होगी, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नगर पालिका में मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति व कार्यों का उल्लेख किस धारा में दिया गया है? याद करो दोस्तों, किस धारा में दिया गया है? तो धारा 16 में दिया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा, नगर पालिका में निर्वाचन के समय दोस्तों होर्डिंग या पोस्टर लगाने पर दोस्तों विशेष प्रतिबंध है दोस्तों, इसका उल्लेख किस धारा में शामिल है? याद करो दोस्तों, किस धारा में शामिल है? धारा 23 में शामिल है। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नगर पालिका में समिति के अध्यक्षों से संबंधित धारा कौन सी है दोस्तों? याद करो दोस्तों, नगर पालिका में समिति के अध्यक्षों से संबंधित धारा कौन सी है? तो धारा 57 है। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों कल वाला प्रश्न, आपराधिक विकास को हटाने की शक्ति नगर पालिका की किस धारा में शामिल है दोस्तों? किस धारा में शामिल है दोस्तों? तो धारा 68 में शामिल है। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये हो गया आपका आज का प्रश्न, कौन सा नगर पालिका का अध्यक्ष का मुख्य कार्य है दोस्तों? इसका ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में छाप कर बताना है, ठीक है दोस्तों। और ये आपकी PDF हो गई, ठीक है दोस्तों। ये आज की हमारी क्लास हो गई। अगर क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों तो एक लाइक तो ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना दोस्तों। लगातार EO और RO की क्लासें लेकर आ रहे हैं आपकी परीक्षा के पेपर में दोस्तों। एकदम 40 में से दोस्तों एकदम से ना 38 क्वेश्चन तो छपेंगे ही छपेंगे, है ना। इस तरह के हम कंटेंट ढूंढ कर लेकर आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखिएगा अपना, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा और सम्मान कीजिएगा अपने माँ बाप का, अपने बड़े बुजुर्गों का। मिलता हूँ एक अगली क्लास में, तब तक के लिए लगातार मेहनत कीजिए। और ए ज़िंदगी ज़रा गौर से देख, मेरे हौसले तेरे से कई गुना अधिक बड़े हैं, ठीक है दोस्तों। मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और लगातार इस क्लास का रिवीजन भी करते रहिए। तो मैं PDF डाल दूँगा टेलीग्राम में, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। मिलता हूँ एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।